आजकल देखो हर इंसान अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही सचेत रहता है। हम सब शुद्ध खाना पानी खाना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को अच्छा से अच्छा रखना चाहते हैं ताकि कम से कम हम बड़ी बीमारी के चपेट में आए। मतलब हम हेल्थ कॉन्शियस बहुत ही ज़्यादा हो गए और होना भी चाहिए, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ रहता है तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। देखो आजकल हम लोग घरों में एयर प्यूरीफायर लगाते हैं। एयर प्यूरीफायर का जो है काम क्या होता है कि घर के अंदर जो हवा होती है उसको वो साफ़ करने का काम करता है, साफ़ करने का काम करता है। मतलब घर के अंदर हम रहें लेकिन हमें शुद्ध मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके, जिससे हमारा बॉडी हेल्दी हो सके। देखो ये बहुत अच्छी बात है। एयर प्यूरीफायर जो है वो एक एपरेटस है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस है जो काम करता है और हवा को शुद्ध भी करता है। लेकिन इसके पहले हमें अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए कि जो एयर प्यूरीफायर हम लगाती हैं ये घर की तो हवा को साफ़ कर रहा है, लेकिन अगर आपका माइंड प्रदूषित है, माइंड के अंदर गलत बातें चल रही हैं, नकारात्मक सोच चल रही है, तो क्या एयर प्यूरीफायर की हवा आपके माइंड को शुद्ध कर सकती है? देखो मार्केट में बहुत सारे एपरेटस मिलते हैं जो आपके बॉडी के पार्ट को भी रिप्लेस कर देते हैं। आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट मिलते हैं। आप एयर प्यूरीफायर लगाते हो या बहुत सा हम XYZ ऑप्शन तलाशते हैं जिससे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें फिजिकली। लेकिन आपको मार्केट में ऐसा कोई भी एपरेटस नहीं मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस, ना कोई पॉजिटिविटी की ऐसी कैप्सूल मिलती है जिसको खा के आपका माइंड जो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना शुरू करे, मन से जितने नकारात्मक विचार हैं वो हट जाए, मन जो है पूर्ण रूप से साफ हो सके। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ऊपर खुद ही काम करना है। देखो आज के टाइम में इंसान जो है बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल हो गया है, फैब्रिकेटेड लाइफ जीता है। लोग एक दूसरे को कॉपी करते हैं कि उनके यहाँ ये है तो मेरे यहाँ भी होना चाहिए। अच्छी बात है। लोग प्रेयर, पूजा पाठ, सत्संग, मेडिटेशन सेंटर भी जाते हैं, हैप्पीनेस क्लब जाते हैं, बहुत से स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जो आते हैं वो भी जाना चाहिए, वो भी अच्छी बात है। लेकिन वो ये सोच के मत जाया करो कि वो आदमी जा रहा है, XYZ आदमी जा रहा है, फलना बाबू जा रहे हैं तो हमें भी चले जाना चाहिए। आप अपने मन से बात करो, अंतर मन से बातें करो कि देखो कि जहाँ हम जा रहे हैं वो चीज़ क्या वास्तव में मुझे इफेक्ट दे रहा है, क्या वास्तव में मेरे माइंड को क्लियर करने का काम कर रहा है, मेरे माइंड के थॉट्स को हटा रही है। बस हम जा रहे हैं रूटीन लाइफ के लिए कि लोग सत्संग में जाते हैं 3 to 5, तो हमें भी वहाँ जाके बैठ जाना चाहिए। वंस इन अ वीक, वंस इन अ ईयर हमें 15 दिन के लिए इस सेंटर में पहुँचना चाहिए। तो हम बहुत अच्छे से टिकट बुक कराते हैं और पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या आप अपने माइंड के थॉट्स को चेक करते हो? अगर आपके माइंड के अंदर वही पुराने घिसे पिटे थॉट्स चल रहे हैं तब कोई भी जो एयर प्यूरीफायर है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, एपरेटस है, आपके माइंड को कभी भी साफ़ नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि आपको अपने माइंड के ऊपर खुद काम करना है। और देखो जब आपका माइंड साफ़, स्वस्थ, नीट, क्लीन, सकारात्मक सोच क्रिएट करता रहेगा ना, तो आपको बड़ी बीमारी की चपेट में भी आप नहीं आओगे। कीटाणु विषाणु भी आपको अफेक्ट नहीं करेगा। कीटाणु विषाणु उन्हीं लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करता है और वही लोगों के घर में घर बना के रहता है जिनके दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक सोच चलते रहते हैं, नेगेटिव विचार चलते रहते हैं। क्योंकि माइंड जो है, ब्रेन जो है, उसकी जो सारी जो नसें होती हैं ना बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कनेक्टेड होती हैं। तो अगर आपका माइंड साफ, स्वस्थ, नीट, क्लीन नहीं रहेगा तब आपका बॉडी कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता है। आप डॉक्टर बदल सकते हो, देश भ्रमण कर सकते हो, विदेश भी जा सकते हो अच्छे अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन जब तक आपका मन अंदर से शुद्ध, नीट, क्लीन नहीं होगा ना कोई भी, ना दवा फ़ायदा करेगी, ना कोई एयर प्यूरीफायर आपको अच्छा फ़ायदा देगा। कहने का मतलब है कि ये जो सारी इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस है ना, ये आपके ऊपर तभी काम करती हैं जब आपको अपना मन को शुद्ध करके रखोगे। और मन की शुद्धता तभी होती है जब हम बेकार की बातों को हटाते जाते हैं। देखो होता क्या है कि हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, हम एक सोशल सर्किट से घिरे होते हैं, क्योंकि समाज को छोड़ के तो हम जा नहीं सकते, हम वन में प्रस्थान करके बैठ नहीं सकते हैं 24/7 365 डेज सिर्फ और सिर्फ प्रेयर, पूजा पाठ, मेडिटेशन करते रहे और जंगल में चले जाए, ऐसा है नहीं सकता। क्योंकि हम एक सांसारिक आदमी हैं, हमें इसी संसार में रख के अपने जीवन के जो संघर्ष है उसे करना है, प्रॉब्लम का हल निकालना। और देखो प्रॉब्लम का हल तभी निकलता है जब आपका माइंड नीट, क्लीन, क्लियर हो। अगर आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ जंगल और निगेटिव थॉट चल रहे हैं तो आप उसी भंवर में धंसते जाओगे, दलदल में फंसते जाओगे, गिरते जाओगे, सड़ते गलते मरते रहोगे, क्योंकि आपका माइंड जो है ऑप्शन नहीं तलाश रहा। और सबसे जो बेकार की बात होती है वो वही होती है कि आप परिवार को उन बेकार के लोगों के साथ बैठते हो, उनसे सलाह लेना शुरू करते हो जिनके पास अपने लाइफ का कोई ऊंचा मकसद होता ही नहीं है। देखो लाइफ में आपको वही आदमी उठा सकता है जिसका माइंड खुद नीट, क्लीन, क्लियर हो, जिसकी लाइफ की स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी हो, लाइफ का जो लक्ष्य हो सीधा हो। लाइफ का लक्ष्य का मतलब सिर्फ पैसा कमाना, कैरियर नहीं है। लाइफ का लक्ष्य का मतलब होता है कि हम माइंड को कैसे नीट और क्लीन करके रखें, माइंड के अंदर से सारे जो नकारात्मक विचार है उसको निकाल के फेंकते जाए। और देखो जिस इंसान का माइंड जितना नीट, क्लीन, क्लियर होता है ना, वो पेंडुलम की तरह दूसरे सितारों के आगे पीछे भी नहीं घूमता है, क्योंकि जो आत्मा होती है वो सशक्त हो जाती है, आत्मा मजबूत हो जाती है। और ऐसा इंसान कभी भी मजबूर बन के नहीं रहता, ना ही बहुत ज़्यादा सिंपैथी गेनर होता है, क्योंकि ये अपने लाइफ का कर्ता धर्ता, क्रिएटर, डायरेक्टर खुद बन जाता है और अपने लाइफ का डिसीजन लेना सीख जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अकेले बैठो, ऊपर वाला से बैठ के बातें करो। आपके पास बहुत अच्छा मैनुअल है जिसे हम कहते हैं गीता। गीता के लिखी हुई बातों को ध्यान से स्मरण करो, सोचो, उस पर चिंतन मंथन करो। आपके जीवन का सारा समस्या का जो हल है गीता में मिलते जाएगा। इसलिए लाइफ के प्रति सकारात्मक विचार रखो।